तो दोस्तों सोशल मीडिया पे ये वाली वीडियो जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो बच्चों को रोटी। जिसमें देखने में आ रहा है कि चलते फिरते ई रिक्शा को कोई भी इंसान अपने मोबाइल से इजीली बंद कर दे रहा है, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। रिसेंट टाइम में हमने कई सारे न्यूज़ भी देखा हूँ, कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़ा हूँ, जिसमें हमने देखा है कि चलते फिरते ई रिक्शा को बहुत सारे आदमी बंद कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि लोग परेशान यहाँ पे हो जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। और कुछ ऐसे न्यूज़ भी मैंने देखा जो कि मैं आपके वीडियो में चला दूंगा, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक लेडीज़ थी जो कि हॉस्पिटल जा रही थी, प्रेग्नेंट थी। रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि उसको कोई वो जो ई रिक्शा था वो चलते फिरते किसी ने मजाक से रोक दिया था, यानी कि उसके पावर जो सप्लाई था उसको ऑफ कर दिया था अपने मोबाइल से। ई रिक्शा क्या हुआ, चलते फिरते रुक गया और वो लेडीज़ क्या हुई कि वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंची, जिस कारण से उसका डेथ हो गया। अब रिसेंट टाइम में लोग इसी मजाक का मिसयूज़ कर रहे हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन का आप सही से यूज़ कैसे कर सकते हो। बेसिकली इस जो ऐप है, एक कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो अगर इस ऐप को देखोगे तो इस ऐप में आपका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका यूज़ करने का वो कोई नहीं बता रहा है। तो चलो मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है और आप इस ऐप का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। सबसे पहले इस ऐप का नाम है BTBMS, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि BMS होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी ई रिक्शा होता है, यानी कि जो टिर्री होता है, उसमें लिथियम वाली बैटरी यूज होती है। अब ये जो लिथियम वाली बैटरी यूज होती है, इसमें BMS सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी कि BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम होता है कि बैटरी को मैनेज करना, यानी कि आपके बैटरी में कितना पावर सप्लाई जा रहा है, आपके बैटरी का करंट कितना है, आपका बैटरी कितना % चार्ज हुआ है, ये सब इस एप्लीकेशन में देख सकते हो। बेसिकली ये जो ऐप है वो चाइना का बनाया हुआ ऐप है, और हम लोगों ने देखा था कि 2020 में हमारी जो गवर्नमेंट थी वो चाइना के सभी ऐप को, जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद सभी ऐप को बंद कर दिया था। चाइनीज ऐप जितना भी था बंद कर दिया था। शायद हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस ऐप को बंद करना भूल गया था। शायद हो सकता है कि अगर इस वीडियो के बाद या फिर आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो हो सकता है कि ये ऐप बंद हो जाए। बेसिकली अगर इस ऐप को देखेंगे तो लोग किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। सबसे पहले ये ऐप को आप प्ले स्टोर पर ईजिली डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइसेस का, ठीक है। तो आपके नियर बाय लोकेशन में जो भी टिर्री खड़ा हुआ है, यानी कि जो भी ई रिक्शा खड़ा होगा, वहाँ पर इसका नंबर्स वगैरह दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। जिस तरह के यहाँ से देख सकते हो, अब जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा चार्जिंग का, देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग का दिखेगा। तो आपको दिखेगा कि आपका बैटरी कितना % चार्ज है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद देख सकते हो कि टोटल वोल्टेज कितना है, ठीक, करंट कितना सप्लाई कर रहा है, पावर कितना है, एवरेज वोल्टेज कितना, हाई वोल्टेज कितना, लो वोल्टेज कितना है, ये सब इजीली देख सकते हो। बाकी ये भी देख सकते हो इसमें कि आपका जो बैटरी है वो कितना टाइम तक अभी सस्टेंस कर सकती है, यानी कितना टाइम तक वो चल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो कंट्रोल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल में यहीं से लोग खेला कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्जिंग स्विच है और डिस्चार्जिंग स्विच है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। चार्जिंग स्विच देख सकते हो ये अभी ऑफ है मेरा, क्योंकि यहाँ पे नियर बाय कोई भी मेरा जो ई रिक्शा वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई ई रिक्शा वहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे ऑन दिखेगा, ठीक है। अब इजीली इसको जैसे ही ऑफ करोगे तो वो ई रिक्शा कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, चाहे वो कितना भी चालू करने की कोशिश कर लो आप, नहीं चालू होगा, वो हमेशा बंद ही रहेगा। अब जैसे यहाँ से ऑन करोगे तो ये फिर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास अगर कोई ई रिक्शा या फिर आपके नियर बाय कोई ई रिक्शा है और जो ड्राइवर चला रहा है, उसको क्या करना है कि उसके मोबाइल में ये BTBMS जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा देना। अब करवाने के बाद क्या करना है कि आपके जो ई रिक्शा है, ठीक है, उसके ब्लूटूथ से, यानी कि उसके बैटरी में BMS सिस्टम लगा हुआ था, उसके BMS से इसके ब्लूटूथ से ईजिली कनेक्ट कर देना, क्योंकि उसमें कोई पासवर्ड नहीं होता, वो नियर बाय जो लोकेशन होता है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जैसे कनेक्ट करोगे इसके बाद क्या करना है कि आपका जैसे ही ये कनेक्ट होता है उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि कनेक्ट करने के बाद आप अपना जो ब्लूटूथ है उसको कभी ऑफ मत करना, क्योंकि जैसे ऑफ करोगे दूसरा कोई अदर पर्सन इसको इजीली कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको ऑफ़ नहीं करना। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपके जो बैटरी होता है, यानी कि जो लिथियम वाली बैटरी होता है, उसको अगर आप चाहोगे तो सर्विस सेंटर में ले जाके वहाँ पे जो BMS का जो चिप लगा हुआ होता है, जो ब्लूटूथ वाला जो चिप होता है, उसको इजीली सर्विस सेंटर में खुलवा सकते हो, वो खुल जाता है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपका जो लिथियम वाली बैटरी होता है उसको जैसे ही ओपन करोगे तो सबसे ऊपर में आपको एक QR कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी QR कोड का पट्टी लगा हुआ इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हो स्क्रीन पर इस तरीके का होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा, यानी कि उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये गूगल के जरिए, ठीक है। उसके बाद वहीं पर इसका एक ऐप भी दिखेगा, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। जैसे डाउनलोड करोगे
तो कुछ परमिशन आपके मांगेंगे, आपके मोबाइल कुछ परमिशन मांगेंगे, वो परमिशन आपको दे देना है। जैसे परमिशन दोगे तो यहीं पर आपको ब्लूटूथ का एक ऑप्शन दिखेगा। अब उस ब्लूटूथ का क्या करना है कि वो आपको ऑन दिखेगा, उसको ऑफ कर देना है। जैसे ऑफ करोगे तो आपका जो बैटरी का जो BMS सिस्टम है वो हमेशा हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि आपके चलते फिरते ई रिक्शा से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आप अपने हिसाब से उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये 3 तरीका है, इजीली आप इससे बच सकते हो। बाकी जो भी लोग ई रिक्शा को चलते फिरते, यानी कि जो भी इंसान ऐसे लोगों को परेशान करे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो भाई मत करो, क्योंकि इससे लोग यहाँ पे एक्सीडेंट भी कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रहा है। तो ऐसा मत करो। बाकी इस ऐप को बहुत जल्दी बंद कर देना चाहिए।